बचपन से ही गांव के बुजुर्ग हमें अक्सर चेतावनी देते थे कि गांव के पीछे वाले सूखे कुएं के पास कभी मत जाना, लेकिन गांव का आवारा एर्गो इस बात पर यकीन नहीं करता था। बचपन से ही माता पिता ने उसे सिर चढ़ा रखा था और उनके गुजर जाने के बाद एर्गो धोखाधड़ी करके अपना गुजारा करने लगा। उस रात वह हमेशा की तरह गांव के उस सूखे कुएं के पास से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि कुएं से सुनहरी रोशनी निकल रही है। लालची एर्गो को लगा कि कुएं में जरूर कोई खजाना होगा, तो वह नीचे जाकर देखना चाहता था, पर कुआं इतना संकरा था कि वह जा नहीं पाया। जब एर्गो परेशान था, तभी उसने गांव के बच्चे टिएंडन को वहां से गुजरते देखा। एर्गो ने जल्दी से कहा, बच्चे रुको, मेरी सोने की अंगूठी गलती से इस कुएं में गिर गई है, लेकिन यह मुहाना बहुत छोटा है, मैं नीचे नहीं जा सकता, क्या तुम मेरे लिए इसे ढूंढ लाओगे? टिएंडन जानता था कि एर्गो कभी सच नहीं बोलता, इसलिए उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं, यह कुआं बहुत अंधेरा है, मैं नहीं जाऊंगा। एर्गो ने यह सुना तो 10 रुपए निकालकर टिएंडन के हाथ में रख दिए और बोला, काम हो जाने पर 10 रुपए और दूंगा। टिएंडन ने पैसे देखे और सोचा कि अब जी भरकर चटपटी चीजें खा सकूंगा, तो उसने एर्गो की बात मान ली। एर्गो 看到天色已经暗了下来，便用绳子将铁蛋拴好，往井里扔。जब एर्गो ने देखा कि अंधेरा हो गया है, तो उसने रस्सी से टिएंडन को बांधा और उसे कुएं में नीचे उतार दिया। पर हैरानी की बात यह है कि कुएं में उतरते ही टिएंडन चिल्लाने लगा और एर्गो से बोला, अंकल, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे जल्दी ऊपर खींच लो। एक नीच इंसान होने के नाते एर्गो ने उसकी एक न सुनी और रस्सी को नीचे ढीला करते हुए बेशर्मी से बोला, टिएंडन, तुम एक मर्द हो, बहादुर बनो। जो पैसे तय हुए थे, मैं तुम्हें उससे 2 गुने दूंगा। इतना कहते ही अचानक कुएं के अंदर से टिएंडन की चीख सुनाई दी, तुम मेरे पास मत आओ। नहीं, एर्गो के हाथ में मौजूद रस्सी को अचानक किसी रहस्यमयी ताकत ने नीचे की ओर खींचा। एर्गो उस भारी ताकत का सामना नहीं कर सका और उसके हाथ से रस्सी छूट गई, जिससे टिएंडन नीचे गिर गया। यह देखकर एर्गो घबरा गया और तुरंत वहां से भाग निकला। घर पहुंचकर एर्गो बिस्तर पर लेटा कांप रहा था और काफी देर बाद उसे नींद आई। सोते ही उसने सपने में देखा कि कुएं से एक सफेद कपड़ों वाली महिला निकली और उसे देखकर अजीब सी मुस्कान दी। एर्गो डर के मारे जाग गया, जोर जोर से हांफने लगा और सुबह होने तक वह दोबारा सो नहीं सका। अगले दिन एर्गो को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे लगा कि दुनिया में भूत नहीं होते, यह सब टिएंडन की शरारत है। इसलिए रात होते ही वह फिर से उस सूखे कुएं के पास गया। अचानक कुएं से फिर से सुनहरी रोशनी निकली और टिएंडन की मदद के लिए चिल्लाने की आवाज आई। आवाज सुनते ही एर्गो ने तुरंत रस्सी कुएं में फेंकी और आखिरकार टिएंडन को बाहर खींच लिया। एर्गो ने जल्दी से टिएंडन से पूछा कि कुएं में आखिर क्या हुआ था और क्या वहां कोई खजाना है। टिएंडन ने जवाब दिया कि नीचे कुछ भी नहीं है, बस घना अंधेरा है। वह बहुत घबरा गया था और उसने बहुत सारे जुगनू देखे, जिन्हें उसने गलती से भूत समझ लिया और छटपटाने के चक्कर में नीचे गिर गया। होश में आने पर वह बस मदद के लिए चिल्ला रहा था। एर्गो ने जब सुना कि कोई खजाना नहीं है, तो वह मुड़कर जाने लगा, लेकिन उसने पाया कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसने टिएंडन की ओर देखा तो वह उसके सपने वाली सफेद कपड़ों वाली महिला में बदल चुका था और उसे देखकर अजीब सी मुस्कान बिखेर रहा था। एर्गो डर के मारे चिल्ला उठा। उस सफेद कपड़ों वाली महिला ने एर्गो से कहा, तुम्हें कुएं में जाने का इतना शौक है तो मेरे साथ नीचे चलो। इतना कहकर वह एर्गो के पास तैरती हुई आई, उसके गले को कसकर पकड़ा और उसे कुएं में धकेल दिया। आह!